अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। लोक में भी हम भली भांति सामने वाला क्या कहना चाह रहे हैं ये तुरंत समझ जाते हैं। एक प्रश्न है मेरा आप सभी को, सभी जन थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। घी अमृत का काम कर सकता है क्या? मतलब क्या मैं घी को अमृत कह सकता हूं? प्रश्न है आपसे, मैं उत्तर की अपेक्षा रख रहा हूं। नहीं। घी 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 को क्या मैं अमृत कह सकता हूं? नहीं। अच्छा ठीक है, एक उत्तर आया है नहीं। और किसी का कोई उत्तर? कह सकते हैं मतलब घी का काम कर सकता है पुष्ट पुष्ट होने के लिए उसे मेडिसिन एज ए मेडिसिन इट कैन बी। ओके, तो मैं इसे अमृत कह सकता हूं। एक उत्तर ये भी आ गया, एक उत्तर नहीं भी आया था। अपेक्षा नहीं कि मैं सुनिए तो पहले बात तो सुनिए पूरी। अब ये तो मेरा पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, क्या मैं घी को जहर भी कह सकता हूं? अब थोड़ा सोच समझ करके जवाब देना। क्या मैं घी को जहर भी कह सकता हूं? तो उत्तर है हाँ, मैं घी को जहर भी कह सकता हूं। अगर आप अमर शब्दकोश पढ़ेंगे तो वहां पर घी के पर्यायवाची शब्दों में जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है घृतम विषम अमृतम। मतलब घी को जहर भी कहा जाता है और घी को अमृत भी कहा जाता है। अब ये सुनकर के कोई नया जीव तो बौखला जाएगा, वो कहेगा, पागलों की तरह कहेगा, अब घी को अमृत भी कहते हो, आपको घी को जहर भी कहते हो, कैसे? हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये तो सामान्य वैयाकरण समझा देगा। भैया सुनो सुनो, घी को एक विशिष्ट दायरे में अमृत कहा है, एक विशिष्ट दायरे से जहर कहा है। कैसे? पहलवान के लिए घी अमृत का काम करता है, एकदम दृष्ट पुष्ट होने के लिए वो उसे बल देता है। और बात बिल्कुल सही है। उसी जगह अगर कोई अत्यंत कमजोर है, दुबला है, जो अभी अभी बीमारी से उठा है, उसको आप घी दीजिए, घी की वस्तु दीजिए, उल्टा असर कर जाएगी, उसको जहर का काम करेगी। यहां तक कि उसमें मर भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। आपको पता है, ये बात तो सभी को पता होगी, जब भी किसी को बुखार होता है, बुखार में कभी किसी को तली तुली चीजें या घी की चीजें, ऐसी स्निग्ध पदार्थ कभी भी नहीं दिए जाते हैं। कारण एक, ये तो स्वास्थ्य खराब करेगा, ये तो है ही, और अनिष्टकारक अभक्ष में भी जाता है। ठीक है, तो अनिष्टकारक अनुपसेव्य हाँ बराबर। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि जब ये तो सामान्य से लोक व्यवहार में भी बात चलती है कि कोई अगर देखिए, एक और उदाहरण देता हूं। मैं अपनी माँ को माँ कहता हूं, तो क्या वो व्यक्ति सिर्फ माँ बन करके रह जाती है? क्या वो बेटी नहीं है? क्या वो बहन नहीं है? क्या वो किसी की बहू नहीं है? क्या वो किसी की पत्नी नहीं है? बिल्कुल है। मेरे अपेक्षा से माँ है, मेरे नाना जी नानी जी की अपेक्षा से बेटी है, मेरे मामा की अपेक्षा से बहन है, पिताजी की अपेक्षा पत्नी है, दादी की अपेक्षा बहू है। मतलब जो कथन किया जाता है वो एक विशिष्ट अभिप्राय को लेकर के किया जाता है। मैंने कल आपको नए के प्रयोग में किए जाने वाले शब्दों का एक जिक्र किया था। किसी अपेक्षा कहते हैं, विवक्षा कहते हैं, एस्पेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। एक और शब्द लिख लेना, अभिप्राय भी कहते हैं। अभिप्राय भी नए के लिए, नए के पर्यायवाची में ही लिया जाता है। आप किस अभिप्राय से बात कर रहे हैं, मतलब आप किस नए से बात कर रहे हैं, किस विवक्षा से बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सामान्य लोक व्यवहार इतनी सब बातें स्वीकार करता है
तो जिनागम तो पूरा नयों की ही भाषा में लिखा हुआ है। ये नहीं समझना कि अपना जिनागम, अपनी जिनवाणी किसी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, ढूंढारी, कन्नड़ आदि लिपि भाषाओं में लिखी गई होगी, परंतु यहाँ पर अगर मैं परम भाव नए प्रकाशक नए चक्र में तो पढ़ रहा हूं, वहां पर तो लिखा है, मतलब एक विशिष्ट अपेक्षा से कह रहे हैं कि समस्त जिनवाणी, सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। ये ऐसी भाषा है जिसको समझे बिना, जिसको पढ़े बिना हम इस जिनवाणी को पढ़ ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर जिनवानी माँ के साथ हमें चर्चा वार्ता करनी है तो हमें जिनवानी माँ की भाषा समझनी होगी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ मदर टंग में, मातृभाषा में ही तो संवाद साधता है। अगर उसको मातृभाषा ही न आए तो क्या अपनी माँ के साथ वो संवाद साध पाएगा? प्रश्न है मेरा। माँ हिंदी बोलती है, बच्चे को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, मान के चलिए बच्चे को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो क्या वो अपनी माँ के साथ संवाद साध पाएगा? नहीं साध पाएगा। बस उसी तरह अगर हमें जिनवानी को समझना है तो हमें उस जिनवानी की जो भाषा है, नयों की भाषा, उस नयों की भाषा को भी समझना होगा। विषय आप समझ ही गए होंगे। आज हमें नयों की आवश्यकता क्या है, नयों को क्यों पढ़ना चाहिए, आज हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। परिभाषाएं तो बाद में देखी जाएगी जी। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब चालू किया जाता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? सबसे पहले क्या लिखते हैं? कोई भी आपने साइंस क्या कहा? एग्जैक्टली, एम या ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? वाई। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। वाई नए, वाई टू स्टडी नए। ठीक है। अच्छा, एक जाते जाते एक चुटकुला मुझे याद आ ही गया है। इसको नए चक्र कह करके इसको नया चक्कर मत समझ लेना। ये बात आपको कई विद्वानों के मुख से भी सुनने मिलेगी, ये पढ़ने में भी मिल जाएगी। नए चक्र है, कोई लोगों को ये नया चक्कर लगने लग जाता है। क्या है भाई ये नया चक्कर नयों का? किस झमेले में उलझ गए, कहां पर आकर के फंस गए? कभी कहते हैं आत्मा पर्याय उसमें मिली हुई नहीं है, कभी तो कहते हैं कि जीव और शरीर अभेद है, कभी तो कहते हैं रागादि विकारी पर्याय इसी के है, कभी कहते हैं रागादि विकारी पर्याय इसमें उत्पन्न ही नहीं हुई है। क्या बात क्या है इनका? इन्हीं को ठिकाना नहीं है, इन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। एक आचार्य एक बात कहते, एक आचार्य दूसरी बात कहते। क्या कह रहा था मैं? थोड़ी आवाज चली गई थी। नयों की आवश्यकता। हाँ राइट, नयों की आवश्यकता हम समझ रहे हैं। एक बात तो अपन ने आप चाहे तो ना इसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उसके हिसाब से आपको अगर इन केस एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया सॉरी, बराबर इन्हीं पॉइंटर्स को लिख करके आप अपना उत्तर भी पेश कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। अतः अगर हमें जिनवानी को समझना है तो हमें इस नयों की भाषा को समझना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको अनेक प्रकार से अनेक आचार्यों के तर्क आदि पेश करके इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एक और बात इसी से मिलती जुलती है, पहले पॉइंट से ही दूसरा पॉइंट भी करके लिख सकते हैं। आचार्य समंतभद्र तो यहां तक कहते हैं कि जिनवानी का हर एक शब्द, हर एक पंक्ति ये स्याद पद से मुद्रित है, मतलब उस पर स्यादवाद की सील लगी हुई है। आप जिनागम का कोई भी शब्द, कोई भी पंक्ति उठा करके देखिए। हाँ, इसका हम अर्थ यही कहना चाह रहे हैं कि सच्चे शास्त्रों की बात चल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ग्रंथ उठा करके लाइए ना। जिनवानी जो सच्चे शास्त्र है उसमें आप भले ही वहां पर स्याद नहीं लगाया है, फिर भी वहां पर स्याद लगा हुआ समझना। जैसे एक उदाहरण देता हूं जो हर विद्वान दिया करता है। आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा शुद्ध ही है। एक उदाहरण देता हूं मैं। अब यहां पर तो आपने ही लगा दिया, मतलब आप तो एकांत कर रहे हैं, आप अनेकांत की बात कहां पर कर रहे हैं? आप स्यादवाद या अनेकांत की बात कहां कर रहे हैं?
भैया हमने जो नय लगाया है ना, परम शुद्ध निश्चय नय से मतलब एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल जानते हैं कि आत्मा में पर्याय तो बिल्कुल उत्पन्न हुई है, परंतु जब एक विशिष्ट दायरे से देखेंगे, एक विशिष्ट एंगल से देखेंगे, तो हमें वस्तु वैसी ही दिखाई देगी। काला चश्मा पहनेंगे तो सारी दुनिया काली ही दिखाई देने वाली है, नीला चश्मा पहनेंगे सब कुछ नीला दिखाई देगा। आप चश्मा कैसे पहनते हैं, आपको वस्तु उस हिसाब से दिखाई देगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपेक्षा कौन सी सामने रखते हैं, वस्तु आपको वैसी दिखाई देती है, बराबर। तो ये भी दूसरा पॉइंट समझ करके लेना कि जैनी या जिनागम का कोई भी वाक्य स्यात् ना भी लगाए, आपको कई बार लगे कि ये एकांत का कथन है, फिर भी आप पाएंगे कि वहां पर स्यात् गुप्त रूप से, सुप्त रूप से पड़ा ही हुआ है, स्यात् लगा हुआ ही है, ठीक है। और कई सारे कारण हैं। अब एक नए चक्र में एक गाथा ई है। गाथा का भावार्थ इस प्रकार से है, नए चक्र मतलब मैं मूल ग्रंथ की बात कर रहा हूं, उसका भावार्थ मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि जिस प्रकार भोजन में नमक का जो महत्व होता है, उसी प्रकार जिनागम में नयों का महत्व हुआ करता है। क्या कहा, क्या समझे? फिर से मैं थोड़ा अपने शब्दों में पोर्ट्रे कर रहा हूं उस बात को। कह रहे हैं जिस प्रकार लवण माने नमक से सारा भोजन सुस्वाद बनता है, शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार नयों के ज्ञान से समस्त जिनागम सुस्वाद और शुद्धता को प्राप्त होता है। एक प्रश्न है मेरा, आप सभी को प्रश्न है, उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। यहां पर नमक का उदाहरण क्यों लिया होगा, ये आप थोड़ा सा विचार करना। रुकिए, अभी उत्तर मत देना, आपके मन में सिर्फ ये प्रश्न का बीज डाल करके रखता हूं। हो सकता है कक्षा के अंत में ये पूछ लूं मैं, या फिर एक थोड़ी देर बाद भी पूछ लूं, कैसे भी। परंतु नमक का ही उदाहरण क्यों लिया? यहां पर शक्कर भी तो ले सकते थे, शक्कर से भोजन एकदम मीठा हो जाता है, मीठा मीठा किसको अच्छा नहीं लगता है, मीठा अच्छा लगता है। तो नमक का ही उदाहरण क्यों लिया, ये थोड़ा विचार करना, मैं आपको थोड़ी देर बाद पूछूंगा। ओके, ये एक आपको और तर्क दिया। कितने तर्क हो गए अपने पास? 3 तर्क हो गए। अगर आपके पास नए चक्र होगा ना, तो नए चक्र भी ले लीजिए, मैं उसमें से भी आपको कुछ बताता हूं। नए चक्र में पेज नंबर 22 है। पेज नंबर 20 पीडीएफ डाल दिया इसमें से ना? हाँ वही पेज नंबर 22 पर 22 पर जो पहली गाथा दी है, आइए हम उसका पाठ करते हैं, उसका भी भावार्थ समझते हैं। जय इच्छः उत्तरिदुम अन्नानमहो वहिं सुलीलाय ताणादुम कुणमहिं नैचक्ये दुणयति में तिमिरमतंडे। क्या कह रहे हैं, अर्थ करते हैं एक एक का, आनंद आएगा। जह इच्छै उत्तरिदुम, जह यदि, इच्छा इच्छा करते हो, किसके लिए? उत्तरिदुम पार करने की। अगर तुम पार करने की इच्छा करते हो, किसे पार करने की? अन्नाणमहो वहिम, अन्नाण अज्ञान, महो वहिम महा उवही, उवही उदधि समुद्र। तो महा अज्ञान रूपी महासमुद्र को अगर तुम पार करना चाहते हो, कैसे? एकदम रोते रोते? ना, सुलीलाए, एकदम हंसते खेलते मजाक करते करते, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चल जाएगा, तुम यूं बैठोगे और यूं पार कर जाओगे, अगर तुम खेल मात्र में समुद्र को पार करना चाहते हो। वैसे आप सभी को पता होगा, समुद्र को पार करने की मतलब समुद्र को कोई लांग नहीं सकता है, इसी को तो अलंघ्य कहा जाता है उसको।
समुद्र कभी भी लांघा नहीं जा सकता है। भक्तामर में भी ऐसी बात आई है, समुद्र को लांघने में कौन समर्थ है। परंतु प्रथमानुयोग में एक उदाहरण आता है अपना, बोलिए बोलिए, प्रथमानुयोग का एक उदाहरण आता है। एक व्यक्ति समुद्र को अपने भुजाओं से पार करता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया था, पूरे समुद्र को। हाँ, याद है वो व्यक्ति कौन था? चलिए हिंट देता हूं, कामदेव का जीव था जिसको पहले कोढ़ हो गया था। श्रीपाल। हाँ, श्रीपाल राजा। राइट राइट। तो जब उसका कौन वो धनदत्त सेठ, नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस सेठ के साथ झगड़ा हुआ था, तो वहां पर उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। उसके हाथ पैर आदि बांध करके फेंक दिया गया उसे, और ऐसी जगह पर जहां पर एकदम शार्क मच्छी आदि आकर के सब खा लेते थे, परंतु उसमें भी वो अपने पहले बंधन छुड़ाए, बंधन छुड़ा करके समुद्र को पूरा पार किया अपने भुजाओं के बल से। मतलब हुए ऐसे पराक्रमी जीव भी। खैर, मैं तो क्या कहना चाह रहा हूं कि समुद्र को लांघने का, अगर तुम समुद्र को पार करना चाहते हो एकदम खेल खेल में, तो क्या करना? ताणादुम कुणमयिम, ताणादुम कुणमयिम। इसलिए अपने ज्ञान को लगाओ किसमें? नय चक्के दुणयति मिरम तंडे। नए चक्र में, नए चक्र के अभ्यास में अपनी बुद्धि को, मई मतलब मति, बुद्धि, अपनी मति को नए चक्र के अभ्यास में लगा दो। उससे होगा क्या? दुनय तिमिर मत्तंडे, दुर्नय रूपी अंधकार, तिमिर माने अंधकार का नाश, सर्वनाश हो जाएगा। देखिए यहां पर दो उदाहरण दे रहे हैं, एक संसार रूपी समुद्र को पार करना है, और कैसी हालत में? देखिए देखिए, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अंधेरी रात है, अंधेरी रात में भी अमावस की रात मान करके चलिए, जहां पर चंद्र की किरण भी नहीं है, और ऐसे में समुद्र सामने खड़ा है। दूसरी ओर पर किसी भी हालत में पहुंचना ही होगा, अन्यथा जान चली जाएगी। तो क्या करना? केस बड़ी डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकली देखने जाए तो अंधेरे में समंदर पार करना किसके बस की बात है। परंतु यहां पर कह रहे हैं तुम नए चक्र के अभ्यास में लग जाओ, यह अंधेरा अपने आप मिट जाएगा, अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप मिट जाएगा, और तुम इस समुद्र को यूं चुटकियों में पार कर दोगे। यूं मतलब जैसे होता है ना, चारण रीतिधारी यहां से वहां एकदम पहुंच गए, बस वैसे तुम पहुंच सकते हो। देखिए कहने के लिए बड़ी आसान बातें हैं, परंतु अगर आप कहेंगे कहने के लिए बड़ी आसान बातें हैं, परंतु अगर आप इसके अभ्यास में जैसे जैसे लग जाएंगे, आपको भी ये आसान लगने लग जाएगा। अब ये मैं अपने ऊपर से बोलता हूं कि जो पहले मैं एक किसी बात को समझता था और आज अब किसी बात को समझता हूं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब से मैंने नयों का ज्ञान किया है, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, जब से मैंने नयों का ज्ञान किया है, मुझे 8 नए समझे हैं, मुझे अब लगभग कोई भी ग्रंथ दे दीजिए, कोई भी मतलब समय सार का कितना भी क्रिटिकल पॉइंट क्यों ना हो, मैं उसको नए के हिसाब से समझ सकता हूं। ये अब इतना बल अपने अंदर आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया है। और हाँ, जो पहले मेरी हालत थी नयों को समझने के पहले, मेरी हालत मैं आपको बताता हूं। मैं 1-2 दफा अपने पिताजी से समझ चुका था कि क्या होते हैं ये 8 नए, क्या होते हैं ये सब समझ चुका था, परंतु पूरा सिर के ऊपर से पानी, कुछ भी नहीं पड़ा। भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ काम नहीं होता है ना, बस उसी तरह मेरा भी कुछ हाल हो गया था। पापा बहुत समझाते रहे, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने याद भी रखने की कोशिश की तो भी याद नहीं रहा। मैं उसको लिटरली नया चक्कर ही समझता था, इस नए चक्र को एक नया चक्कर ही समझता, क्या नयों के उलझन में पड़े हैं। पर जैसे मुझे नयों का ज्ञान हुआ और उसके बाद में जो क्लैरिटी आने लग गई, ये डेफिनेटली वो एक गेम चेंजिंग था। तो नयों का
ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। ये मैं अपने ऊपर से एक बात बता रहा हूं, ठीक है। कितने, 3 4 तर्क हो गए अपने पास। और देखते हैं और तर्क है यहां पर धवला का भी एक आधार दिया है। पेज नंबर 19 पर है, सॉरी पेज नंबर 19 पर है, पहले ही पेज पर है। धवला की वो गाथा भी पढ़ते हैं। नत्थिणएहिं विहूणम सुत्तम अत्थो वजिणवर मदम्मि तो नयवादेणियोणा मुनिनो सिद्धंतिया होंती। जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको और भी तर्क मिलेंगे। एक अंतिम तर्क पढ़ते हैं यहाँ से, ये द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र का एक आधार है, उसको भी पढ़ लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास 5 तर्क हो जाएंगे कि बाबा क्यों नयों को क्यों पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं आपको और कई सारे दाखले दूंगा, परंतु जैसे जैसे अपना प्रकरण आगे बढ़ेगा ना मैं तब तब दूंगा। अभी तो फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये कुछ आधार दिए हैं, ठीक है। आइए वो गाथा पढ़ते हैं अपन। जेणय दिट्ठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव उवलद्धि वत्थु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। ये बहुत जबरदस्त गाथा है। ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि 5 पॉइंट में इस पॉइंट का बड़ा विशेष महत्व है, तो ये थोड़ा अच्छे से समझना। अर्थ करते हैं, नीचे मत पढ़िए, अब मैं थोड़ा अर्थ करके दिखाता हूं, आप भी उस हिसाब से अर्थ करने की कोशिश कीजिए। जेणय दिट्ठि, जे मतलब जो, जेणय दिट्ठि विहीणा, नय मतलब नय, दिट्ठि मतलब दृष्टि, विहीना उससे रहित है, जो नए दृष्टि से रहित है। आसान है, कोई टफ नहीं है ज्यादा। ताणन वत्थु सहाव उवलद्धि, ताण मतलब उनको, न मतलब नहीं, वत्थु सहाव उवलद्धि, वत्थु मतलब वस्तु, सहाव मतलब स्वभाव, उवलद्धि मतलब उपलब्धि। तो क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति का अर्थ पुनः करते हैं। जेणय दिट्ठि विहीणा, क्या कहा, पृष्ठ संख्या कौन सी है मेरे को 19 दिखाई नहीं 19 अच्छा पहली पंक्ति का अर्थ फिर से करते हैं। जेणय दिट्ठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव उवलद्धि, अर्थात जो नए दृष्टि से विहीन लोग हैं उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि ही नहीं होगी, और वत्थु सहाव विहूणा, और जिनको वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है, सम्मा दिट्ठि कहम हुंती, वे जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते मतलब अरे सुखी कैसे हो सकते हैं। याद आ रहा है कल अपन ने इसी मुद्दे को लेकर के बात चालू की थी। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, तो सुखी कैसे हुआ जाए, तो मैंने कहा था आत्मा का अनुभव कीजिए, आत्मा का ज्ञान कीजिए, बराबर हम सुखी हो जाएंगे। परंतु इस आत्मा का ज्ञान किस प्रकार करना, कैसे करना, इसके लिए प्रमाण न्याय का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और बस इसी बात का दाखला, इसी बात का क्या कहना चाहिए, एक समर्थन इस गाथा से भी मिल रहा है। ये गाथा सच में याद करने लायक है। जेणय दिट्ठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव उवलद्धि वत्थु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। ये पॉइंट है ना, आप याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। चलिए सब फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे बराबर से क्या चर्चा चल रही है अपनी। ओके चलिए, अगर आपके पास ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा ना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी ले लीजिए। मैं उसमें से थोड़ा कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाना चाहूंगा। आज उतना प्रकरण पढ़ेंगे फिर अपन रुक जाएंगे।
कल से अपन को नयों की परिभाषाएं देखनी है। तो कल का भी प्रकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें कई सारी नई नई बातें आपको जानने मिलेगी और महत्वपूर्ण भी होगी। ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिएगा, मैं भी ले लेता हूं। पेज नंबर है 202, पेज नंबर 202। देखिए, तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आ गए सभी जन? जी। ओके, देखिए, फिर वह कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध, उदय सत्तादि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है। अरे ये एक मिनट अरे नहीं अरे यहाँ नहीं, ठीक है, वो मैंने लिखा तो है, कुछ दूसरे इसके लिए होगा। हाँ, सो यस 202 पर मिल गया, यस मिल गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, फर्स्ट पैराग्राफ। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रय बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, ये एक और तर्क हो गया। मतलब यहां पर इतना कहना चाह रहे हैं कि कभी तो रागादि को अपने कहेंगे, कभी रागादि को अपने नहीं कहेंगे, कभी संवर को अपना कहेंगे, कभी संवर निर्जरा को भी अपना नहीं कहेंगे, अरे कभी कभी को मोक्ष तत्वों को भी अपना नहीं कहेंगे, समस्त 7 तत्वों को बहिष्ठ तत्व कहेंगे, कभी तो इन 7 तत्वों को जानना ऐसी बात कहेंगे। तो ये कैसे संभव है? ये नए को जानने पर ही तो संभव है। ठीक है, एक और है, ठीक है, अब मिल नहीं रहा है 259 पर। हाँ यस, पेज नंबर 259 पर आ जाइए। टू 259 पर देखिए, प्रश्न है वहां पर, फिर वह कहेगा। अच्छा चलिए एक काम करते, 258 के लास्ट क्वेश्चन से ही पढ़ेंगे तो थोड़ी सी लिंक बनी रहेगी, वो भी रेलेवेंट टॉपिक ही है। प्रश्न, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें?
उपदेश तो अनेक, देखिए ना, अब आप सभी जन इतने तो जानते होंगे कि अध्यात्म में 8 नयों की बात आई है। तो 8 नए कह रहे हैं, मतलब 8 अलग अलग बातें कहेंगे, जीव तत्व के बारे में 8 अलग अलग बातें कही जाएगी, बराबर। तो कह रहे हैं ऐसे उपदेश तो अनेक प्रकार का है, परीक्षा किस किस की करना, ठीक है। समाधान, उपदेश में कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई ज्ञेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहां उपादेय हेय तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने पर अपना बुरा होता है। उपादेय को हेय मान ले तो बुरा होगा, हेय को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। दोनों तरफ से बातें हैं। अगर जो 8वें नय का विषयभूत उपादेय वस्तु थी उसको तुमने हेय जान लिया, खत्म, बुरा होने वाला है। और जो तुम पहले नय का विषय था, आने वाले पहले नय का क्या विषय है, ये स्त्री पुत्र मकान आदि का कर्ता धर्ता होता है। तो पहले नय से कहा जाता है ये समाज का कर्ता, देश का कर्ता होता है। कैसे? पहले नय से कहा जाता है। तो पहले नय के विषय जिसको तो छोड़ना था उसको तो तू सही मान बैठा, और जिसको ग्रहण करना था जो उपादेय था उसको हेय मान बैठा, हो गया, नुकसान हो गया। तो कौन सा उपदेश है और उस हिसाब से तुम्हें उपादेय है या हेय है ये समझ में आना चाहिए। ये नए ज्ञान के पश्चात ही समझ में आएगा। और आगे पढ़ते हैं। फिर वह कहेगा, स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने तथा हेय को हेय जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा। क्या कह रहे हैं? स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने और हेय को हेय जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा। कह रहे हैं जिनागम में कहा है इसको उपादेय मानना तो उपादेय मान ले, और जिनागम में हेय कहा है तो उसको हेय मान ले। ऐसा ही अगर हम क्या कहते हैं श्रद्धान कर ले, ऐसा ही मान ले, तो दिक्कत क्या है। जिनागम में उपादेय कहा है हम उसको उपादेय मान लेते हैं। अरे भैया सुनो, वो उसको उपादेय कहा है, उसको भी सामने वाले मरीज को देख करके दवाई दी है। हाई बीपी वाले को अगर लो बीपी की गोली दे दी जाए तब भी मरना है, और लो बीपी वाले को हाई बीपी की गोली दे दी तब भी मरना है। सब दोनों तरफ से दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता है। आ रही बात, अभिप्राय, अंडरलाइन द वर्ड अभिप्राय, वचन का अभिप्राय समझना बहुत आवश्यक है। सामने वाले ने, आचार्य ने किस अपेक्षा से लेकर के उस पर्टिकुलर क्रिया को या पर्टिकुलर अनुष्ठान को उपादेय कहा है, हेय कहा है, ये तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझे बिना, उनके अभिप्राय को समझे बिना नहीं उसको अप्लाई कर सकते। तो बात यही कहना चाह रहे हैं कि आचार्यों ने किस अभिप्राय को लेकर के कोई कथन किया है ये हमें पहले समझना होगा, उसी के बाद वो हमारे लिए भी उपादेय है, हमारे लिए भी हेय है, ये समझा जा सकता है। जरूरी नहीं है किसी को सिर दर्द, दो जनों को सिर दर्द हो रहा है, दोनों को कारण सेम होगा, दोनों के सिम्टम सेम होंगे, जरूरी नहीं है। दोनों को अलग अलग दवाइयां भी दी जा सकती है। अरे दी जा सकती है, दी जाती है। किसी को हो सकता है ना थोड़ा एसिडिटी की वजह से सिर दर्द होने लगता है, किसी को आंखों में बड़ी तकलीफ हो रही है उसकी वजह से सिर दर्द होने लगता है, कारण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वचन का अभिप्राय अगर नहीं समझेंगे तो हम क्या उपादेय क्या है ये नहीं समझ पाएंगे। यह तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाएगा। तुम्हें समझ में ही नहीं आया है किस अभिप्राय से वो बात रखी है, तो तुम क्या विषय को ग्रहण करोगे। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। मेन बात तो यहाँ पर क्या है, वचन का अभिप्राय, अंडरलाइन वचन का अभिप्राय, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक लास्ट देख सकता हूँ, हाँ एक और है। कोई ये भी तो कह सकता है, अब एक प्रश्न को लेकर के नयों का ज्ञान आवश्यक क्यों है ये बता रहे हैं। कोई ये कहेगा क्या करना है नयों को जान करके, आत्मा को जानना है ना अल्टीमेटली,
तो हम तो वैसे ही आत्मा को जान रहे हैं। तो अभी और जानने में और बाद में के जानने में क्या फर्क रहा? क्वेश्चन लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल है। वो कह रहा अभी भी आत्मा को जान। देखिए लोक में भी वो चुटकुला सुनाया जाता है ना कि अभी क्या कर रहे हो बच्चे? आराम कर रहा हूँ। अच्छा तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कि मैं अच्छा कमाना चाहता हूँ। अच्छा क्यों कमाना चाहता हूँ? तो अच्छे से जिंदगी जी सकता हूँ। अच्छे से जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? मैं आराम से रहना चाहता हूँ। तो कहते हैं जब तुम आराम से जीना चाहते हो और अभी भी आराम से जी रहे हो तो फर्क क्या रहा दोनों में? बराबर कह रहे हैं हम अभी भी आत्मा को ही जान रहे हैं और नयों को जानने के बाद में आत्मा को ही जानना है। फर्क क्या रहा दोनों में? तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि कोई कहता है द्रव्यानुयोग अध्यात्म शास्त्र है, वहां स्व पर भेद विज्ञान आदि। क्या कहा? कौन से प्रश्न पढ़ रहे हैं? 293 का एकदम एंड पैराग्राफ। कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में अध्यात्म शास्त्र है, वहां स्व पर भेद विज्ञानादि का उपदेश दिया। वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायादिक का व प्रमाण न्यायादिक का, आ गई बात, प्रमाण न्यायादिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं। क्या कुतर्क कर रहा है? नयों का विकल्प है। कल आएगी अपनी बात। श्रुत और विकल्पा नया, श्रुत के विकल्प को नए कहते हैं। मतलब है ना, विकल्प है ना। वो ये कहता है विकल्प है, विकल्पों के जाल में क्यों उलझे? वो तो ये कुतर्क रख रहा है। और वे बहुत प्रयास करने पर जाने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। ऐसा सामने वाला कह रहे हैं उनका अभ्यास मत ही करो ना। तो उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। ये एक और कहीं पर है क्या? 213 पर होना चाहिए ये उक्ति 213 पर होनी चाहिए। नहीं, 213 पर नहीं। ठीक है कहीं तो भी, परंतु है, मिल गया 202 पर। ये 202 पर वो लिखा हुआ भी है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है। जो जो विशेष जानता है त्यो त्यो वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण देता हूँ इसी को लेकर के और फिर रुक जाएंगे। क्या कहूँ अभी? हाँ, आप कोई मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। अब मोबाइल यूज करते हैं, आपको सिर्फ इतना पता चला कि हाँ इसमें एक कीपैड है, इसमें नंबर डायल किया तो फोन लगता है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो व्हाट्सएप चालू होता है, थोड़ा सा घुमाया तो ओला चल जाता है। लोगों को इससे ज्यादा कुछ पता होता है नहीं, ठीक है। अब ये तो सामान्य सामान्य बातें उनको पता है। अब उनको थोड़ा विशेष ज्ञान कराया अपन कि बाबा एक काम करो, तुम तो सिर्फ बोलो हेलो गूगल कॉल दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो अपने आप फोन कर देता है, फोन लगा देता है सामने वाले व्यक्ति को। तुम्हें नंबर भी डायल करने की जरूरत नहीं है, बराबर। वो उसका गूगल का एआई है, वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसा बैठाया है। तो कह रहे हैं तुम सिर्फ नाम लो उस व्यक्ति का और फोन करने को बोलो, फोन कर देता है। तुम जो जानकारी चाहिए वो टेक्स्ट में, अपना स्पीच में बोलो, वो बराबर तुमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देता है। जो चाहिए सब मिल जाता है। अब उसको ये इस बात की विशेष जानकारी दी। मुझे बताइए उसको मोबाइल के बारे में महिमा, विशेष महिमा आएगी या नहीं आएगी? अरे वाह, मोबाइल ये भी काम करता है, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस प्रकार से यहां पर भी कहना चाह रहे हैं कि आत्मा के बारे में जानना। हाँ, क्या जाना? आत्मा शुद्ध है। अरे वो शुद्ध किस प्रकार से है? पहले तो ये बताया जाएगा कि देखो उसमें मलिनता चिपकी हुई है, परंतु ये मलिनता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा विभाव है, ये तुमसे परे है, तुम्हें इसको दूर करना है। तुम दूर करोगे तो पर्याय में भी स्वभावगत शुद्धता प्रकट हो जाएगी, तब जाकर के स्वभाव का, शुद्धता का अर्थ समझ में आएगा। अब बताइए, पहले जो शुद्ध समझ रहा था और बाद में जो शुद्ध समझ रहा है, इसमें अंतर है या नहीं है? बिल्कुल अंतर है, बहुत बहुत अंतर है, ठीक है। इसलिए कहते हैं
कि नए प्रमाणादिक का ज्ञान किए बिना इस जिनागम के रहस्यों को, जिनागम के अर्थों को समझा ही नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है। बस तो नए का ज्ञान आवश्यक क्यों है, इसके पीछे मैंने इतना सब आपको पढ़ करके दिखाया है, कुछ उदाहरण दिए। अब एक प्रश्न पेंडिंग था। क्या प्रश्न पेंडिंग था कि वहां पर नयों के लिए नमक की उपमा क्यों दी है? उत्तर कोई बताएगा? नयों के लिए नमक की उपमा क्यों दी है? खाना स्वादिष्ट बन जाता है। स्वीटनेस आती है ना खाने में, इसलिए। बराबर, ओके। पर लवण, नमक का ही क्यों दिया? शक्कर भी तो डाल सकते थे, कह सकते थे। लवण को सबरस भी बोलते हैं ना, उसमें सभी रस समा जाते हैं, तो नए में भी इसी तरह से है कि उसको कोई भी नए को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे तो अपने वस्तु को पकड़ सकेंगे। ठीक है, परंतु मैं थोड़ा अलग अपेक्षा से उत्तर अपेक्षित रखता था। शक्कर पर्टिकुलर किसी चीज में डाली जाएगी और नमक तो लगभग सब चीजों में ही काम में आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट देता हूं। ये नयों के प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस अपेक्षा से बात कीजिए। चलिए। हाँ, वो नव को बरतनी चाहिए सर, क्योंकि अगर एक ही अपेक्षा उसकी पकड़ लेंगे अपन तो एकांतवाद में चले जाएंगे, और नए की अपेक्षा बरोबर नहीं समझेंगे तो या तो विपरीत सिद्धांत कर बैठेंगे या कुछ ज्यादा ही कुछ समझ लेंगे। इस तरह से कहा है, जैसे नमक ज्यादा पड़ जाएगा तभी भी बरोबर नहीं है, कम होगा तभी भी बरोबर नहीं रहेगा। करेक्ट, तो नए करेक्ट। की अपेक्षा नहीं समझेंगे तो तकलीफ हो जाएगी बराबर। में वस्तु को ध्यान रखना, नए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। नयों को नमक की उपमा देना बहुत जायज है, परंतु ये हर एक व्यक्ति ने अपना अपना निर्णय करना चाहिए कि मुझे नमक की कितनी आवश्यकता है। किसी को थोड़ा आधा चम्मच नमक लगता है सब्जी में, किसी को 1 चम्मच लगता है। अब डिपेंड करता है, किसी को पाव चम्मच भी काम हो जाता है। डिपेंड करता है किसको नमक का कितना रिक्वायरमेंट है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नमक डालना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा नमक लगता है, ज्यादा नमक डाले। अगर कोई ज्यादा ही भटक चुका है, उसको नयों का अच्छे से ज्ञान कराया जाएगा, भरपूर ज्ञान कराया जाएगा। और किसी को लगता है कि बाबा हाँ, अपन ये सब अपेक्षाएं समझ चुके हैं, कुछ 1-2 नई विवक्षा होगी तो उसको समझ लेंगे, उसको नमक की आवश्यकता कम है, नयों की आवश्यकता कम है। परंतु आवश्यकता तो जरूर है, इतनी बात जरूर समझना। अगर नए नहीं होंगे तो आप तो समझ लीजिए मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। ये तो मैंने एकदम अल्टीमेट बात कह दी। अल्टीमेट बात इस प्रकार से कह दी, अगर आप अलग अलग अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे तो आप किस प्रकार के आत्मा का ध्यान करना है ये आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। आत्मा 1000 प्रकार की बताइए जिनागम में, रागी आत्मा, क्रोधी आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, क्या कौन सी समझना, कौन सा शुद्ध आत्मा, किसको समझना है? तो ये सब समझने के लिए हमें नयों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम आत्म सुख को प्राप्त कर पाएंगे, और आत्म सुख को प्राप्त करेंगे तभी जाकर के मोक्ष सुख की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी नयों यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है इसका तो ये मतलब हो रहा है कि इससे ही नहीं होता, समझते हैं पहले आत्म अनुभव होना जरूरी, बाकी तो सेकंड। देखिए, आत्मज्ञान मतलब यहाँ पहले आत्मा के बारे में ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, 2 बातें चल रही है। आत्मा का ज्ञान वो तो सम्यक ज्ञान हो गया, और आत्मा के बारे में ज्ञान ये नए आदि के माध्यम से हुआ करता है। तो कह रहे हैं तुम डायरेक्टली आत्मा का ज्ञान कर पाओगे क्या? आत्मा के बारे में जाने बिना आत्मा का ज्ञान कर पाओगे? दिल्ली के बारे में जाने बिना दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे, पहले ज्ञान करना पड़ेगा दिल्ली का। बराबर, उसी प्रकार पहले आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद आत्मा को जानना होगा। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। मैं इसको वैसे
समझ रहा हूँ कि अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे कि आत्मानुभव होना जरूरी है, वो एक निश्चय वाली बात हो जाएगी, बाकी फिर व्यवहार तो अपने आप होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टूड है। हाँ ऐसा मैं समझ गई। हाँ, देखिए अब लेकिन यहाँ पे ऐसा आ रहा ना। केवल आत्मज्ञानी से ना, तो केवल आत्मज्ञान मतलब ज्ञान ही से हाँ बरा नहीं होता, तो बाकी भी जरूरी है। सुनिए सुनिए तो सुनिए, आपको विशेष ज्ञान भी होना जरूरी, हाँ सामान्य ज्ञान के अलावा। राइट ऐसा बोल रहे राइट हैं। राइट, वो अभी तक अपन ये पढ़ते हैं कि सामान्य ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष इज नॉट इम्पोर्टेंट। बराबर बराबर बात बिल्कुल, सुनिए तो पहले सुनिए तो हाँ, बात ऐसी है, यहाँ पर सामने निश्चयभाषी बैठा है, निश्चयभाषी को सिर्फ स्वभाववत वर्तमान में पर्याय में भी वो शुद्धता देख, मतलब क्या कहना चाहिए, कह रहा है कि मैं पर्याय में भी शुद्ध हूँ, वर्तमान में पर्याय में भी शुद्ध हूँ, और स्वयं बस आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, इतना कहते बैठ रहा है। उसको इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि मेरे साथ में बंध भी है, आश्रव भी है, मेरे पास साथ संवर भी है, निर्जरा भी है, ये उसको खबर नहीं है। और जब तक इसका ज्ञान नहीं करेगा तब तक उसको सही आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं है। जब तक विशेष को नहीं जानता है तब तक उसको सामान्य का ज्ञान नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? जब तक वो, सुनिए एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जब तक ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब तक सात तत्व आदि के विशेष नहीं जान पाते हैं तब तक उस सामान्य वस्तु का ज्ञान, आत्म सामान्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। आत्म सामान्य की महिमा आने के लिए उस विशेष बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मैं किस रूप हूं। अब मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि पहले भेद से जानना है, फिर आपको अभेद को देखना है, ये वाली बात हो रही है। हाँ बराबर, हाँ ठीक है। तो विशेष हो गया ना, भेद हो गया मतलब विशेष हो गया। और भेद को जान, भैया जी भेद से जानेंगे और फिर जब अनुभव करेंगे तो अभेद से अनुभव होगा, अभेद का अनुभव करेंगे। बराबर, पर जानने के लिए तो भेद से उसको एक एक करके जानेंगे ना, एक एक में से उसको। एक विशेष हो गया। बराबर, और भेद हो गया विशेष। हाँ भेद विशेष हो गया। हाँ बराबर, ओके। एक प्रश्न था कल का वैभाविक गुण के बारे में। देखिए वैभाविक गुण का ऐसा है, हाँ वैभाविक गुण का ऐसा है, विभाव मतलब होता है विशेष कार्य। तो विशेष कार्य किस रूप भी हो सकता है, एक सम्यक रूप भी हो सकता है और विपरीत रूप भी हो सकता है। बात इतनी समझनी है। अगर आप वैभाविक गुण का स्वाभाविक या सम्यक परिणामन कह रहे हैं, सिद्ध अवस्था में हो जाएगा। अगर वैभाविक गुणों का विकारी परिणामन कह रहे हैं, संसार अवस्था में पाया जाएगा। इतनी सी बात है। विभाव मतलब यहां पर विशेष भाव, विशेष कार्य। वि मतलब विशेष समझना है। वो विशेष किसी भी प्रकार से हो सकता है। वो विशेषपना सम्यक से भी हो सकता है, मिथ्या से भी हो सकता है। किनका प्रश्न था? कोमल जी, आप ही का प्रश्न था ना? आपने अभी क्या बोला? विभाव का मतलब विशेष कार्य ना? हाँ, और सिद्ध दशा में तो शुद्ध वाला होगा और संसार अवस्था में हो तो विभाव रूप होगा। ऐसा कह रहे हैं ना? विभाव मतलब विपरीत वाला होगा, राइट। हाँ, correct। ओके। और वैभाविक और विभाव दोनों सेम ही है? हाँ, विभाव से बना वैभाविक। ठन प्रत्यय लगाएंगे तो विभाव से बना वैभाविक। नहीं, क्लियर है क्या अभी वो पॉइंट, या कुछ शंका है अभी भी? नहीं बरोबर है, ये आप पढ़े भी है, विशेष कार्य और विपरीत कार्य। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।